ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 30 जून 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के जुलाई माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को जुलाई माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह मासिक राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग हमारे वीडियो को अपने नाम की राशि के अनुसार देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यदि आप लोग अपनी निजी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप करके यह लाभ ले सकते हैं। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जुलाई माह में ग्रह गोचर पंचांग किस प्रकार है। तो 1 जुलाई 2025 के दिन आषाढ़ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, मंगलवार की तिथि है। चंद्रमा कल दोपहर 3:30 बजे तक सिंह राशि में संचार करेंगे, उसके उपरांत वे कन्या राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे महीने के अंतिम दिनों अर्थात 29 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह पूरे महीने कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 18 जुलाई को मार्गी हो जाएंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में संचार करेंगे और वे 7 जुलाई को उदय हो जाएंगे। इस समय वे अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 26 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और वे 13 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं। राहु ग्रह कुंभ राशि में और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर जुलाई माह का राशिफल बनाया गया है। ग्रह गोचर देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जून माह की भांति ही मंगल और केतु की युति जुलाई माह में भी चलेगी। तो अभी विभिन्न देशों के बीच संघर्ष युद्ध की संभावना बनी रहेगी। इसी प्रकार इस युति होने से उत्तर भारत में जहां बरसात की अधिकता रहेगी, चक्रवात रहेगा और कई स्थानों पर सूखा भी पड़ने की संभावना है, अर्थात गर्मी बढ़ती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार हम लोगों को इस महीने अपने पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल केतु की युति सिंह राशि में है। इसके उपरांत मंगल कन्या राशि में जाएंगे और शनि ग्रह उनको देखेंगे। ऐसा होने से पेट और पाचन संबंधी ऑपरेशन इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार आपको अपने टांगों के पर चोट के प्रति भी सभी जातकों को सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। देखिए, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और शीघ्र आप इस कार्यक्रम को देखकर लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और कमेंट अवश्य दें। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा जो फलादेश आपको बताया जा रहा है यह ग्रह गोचर के आधार में बताया जा रहा है। ग्रह गोचर का प्रभाव किसी भी जातक पर कम से कम 50% तक अवश्य बैठता है और हमारा ऐसा मानना है कि यह हमारे ज्ञान, अनुभव और ज्योतिषी परंपराओं के आधार पर बनाया गया है
और हमारा फलदेश आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट भी अवश्य भेजें। जी, अब हम अपने मासिक राशिफल का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, जुलाई माह में आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह पूरे महीने आपके तीसरे भाव में संचार करेंगे और 13 जुलाई से वे वक्री भी हो जाएंगे। ऐसा होने से आपका रुझान अपने कर्तव्यों के ऊपर, अपने पराक्रम संबंधी कार्यों के ऊपर, छोटी मोटी यात्राओं को लेकर, अपनी बंधुओं संबंधित कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। तो 15 जुलाई से आपका रुझान कुछ परिवार के ऊपर भी, धन कोष के ऊपर भी अधिक रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने सामान्य बना रहेगा, मध्यम बना रहेगा। 15 जुलाई के बाद आपकी थोड़ी शारीरिक शक्ति क्षीण या कमज़ोर अवश्य रह सकती है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह अब वक्री हो जाएंगे। फिर भी आपको पाचन संबंधी रोगों, पेट के इन्फेक्शन, ऑपरेशन के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। चोट चपेट के प्रति भी सजगता रखनी चाहिए। आते जाते हुए भी आपको किसी विवाद या झगड़े से बचना चाहिए। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका 4-5 जुलाई तक थोड़ा कमज़ोर या भ्रम में रह सकता है। इसके बाद आपका मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। देखिए, राहु ग्रह, मंगल और केतु के प्रभाव से आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने परिवार में शांति बनाए रखें, मुख की वाणी मधुर बनाए रखें और भोजन में भी तामसिक भोजन के प्रति नियंत्रण अवश्य बना के रखें। वैसे परिवार के सहयोग आपको मिलता रहेगा, लेकिन इस सहयोग में उतार और चढ़ाव इस महीने अवश्य बना रहेगा। आप अपने संचित धन का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। कुछ व्यर्थ के कार्यों, यात्राओं और बंधुओं के ऊपर आप कुछ व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दूर स्थानों की धार्मिक यात्राओं भी होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी आप सजगता बनाए रखें। आप कुछ धार्मिक दान दक्षिणा करते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके पंचम और षष्ठ भाव में इस महीने संचार करेंगे, तो आप संतान, मित्रों संग संबंधों में आपकी मिठास बढ़ेगी। आप अपनी हॉबी के ऊपर काम करेंगे। कला, संगीत, फिल्म्स के ऊपर भी आप सक्रिय रहेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपको आनंद मिलेगा और आप वहाँ शो ऑफ करते हुए दिखाई देंगे। आप सामाजिक कार्यक्रमों में लोकप्रिय होते हुए दिखाई देंगे और आपको वहाँ से धन या भौतिक लाभ की संभावना भी अवश्य बनी हुई है। इससे आप आनंदित बने रहेंगे। इसी प्रकार गुरु ग्रह आपके छठे भाव में रहेंगे और 7 जुलाई से वे उदय भी होंगे, तो आप में सेवा भाव की वृद्धि होगी, धन संचय होगा। नौकरी और अनुबंधों पर भी आप सक्रिय होते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार करियर क्षेत्र में भी बंधुओं, सज्जन वर्गों का आपको सहयोग मिलेगा। आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि भी इस महीने बढ़ती रहेगी। आपका दृष्टिकोण भी कुटिलता से और व्यवहारिक तरीके से काम करने में रमा रहेगा। कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों के लिए यह महीना नया भाग्य खोलने वाला है, नए रास्ते खोलने वाला है और आपको इस महीने आनंद की अनुभूति बार बार होती रहेगी। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का, पेट पाचन संबंधी रोगों या क्रोध के प्रति सावधानी अवश्य रखनी है। कुल मिलाकर यह महीने आपका मध्यम से अच्छा साबित होगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन सतनाजा या बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और हो सके तो मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, जुलाई महीने में आपका राशि का स्वामी शनि ग्रह आपके दूसरे भाव में संचार करेंगे और 13 जुलाई से वे वक्री भी हो जाएंगे। ऐसा होने से आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर, अपने संचित धन कोष व्यवस्था के ऊपर, भोजन प्रणाली के ऊपर रमा रहेगा। तो 15 जुलाई के बाद आपका ध्यान स्वयं अपने ऊपर बढ़ता हुआ परिवार से लेन देन के कार्य करते हुए अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस महीने आपको परिवार से घरेलू क्षेत्रों में कुछ मांगलिक कार्यक्रमों पर सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। माता पिता से सहयोग मिलेगा और आनंद की अनुभूति आपको बार बार होती रहेगी। इस महीने आपका स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। 15 जुलाई से आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह भी वक्री हो जाएंगे, तो आपको इस महीने 15 जुलाई के बाद शारीरिक शक्ति में कमी महसूस अवश्य होगी। फिर भी आपको अपने क्रोध, अपने बीपी, चोट चपेट के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। इसी प्रकार पेट और पाचन संबंधी रोगों, ऑपरेशन के प्रति भी सजगता इस महीने अवश्य रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 4 जुलाई तक थोड़ा भ्रम, चिड़चिड़ेपन का शिकार अवश्य हो सकता है। स्वयं और दाम्पत्य जीवन तथा
प्रतिदिन के कार्यों पर थोड़ा तनाव और भ्रम 4-5 जुलाई तक अवश्य रह सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि सकारात्मक होकर और धैर्य रखकर कार्य करेंगे तो आपको पूरे महीने लाभ अवश्य प्राप्त होगा। शुक्र ग्रह आपके चौथे भाव में संचार करेंगे, पंचम भाव में संचार करेंगे तो आपका घरेलू वातावरण इस महीने मधुर बना रहेगा, आनंददायक बना रहेगा। माता वर्गों से भी आपको श्रेष्ठ आनंद प्राप्त होगा, सहयोग मिलेगा। आपको संपत्ति विषयों पर, भौतिक विषयों पर, वाहन से लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, घरेलू सुख में वृद्धि होगी। इसी प्रकार करियर और व्यवसाय क्षेत्र में भी आप उमंग के साथ, लगन के साथ, जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इस क्षेत्र में आपकी उग्रता बनी रहेगी जिससे आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। इसी प्रकार सूर्य और गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में रहेंगे तो आप श्रेष्ठ बुद्धि बल से, संतान से, मित्रों से भरपूर सहयोग लेते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार आपके शुभ लाभ में भी इस महीने वृद्धि अवश्य होगी। समाज में जहां आपको एक और मान सम्मान मिलेगा वहां दूसरी ओर पिता से या सरकारी वर्गों से भी आपको लाभ और सहयोग की प्राप्ति अवश्य होगी। जीवन साथी और पार्टनर से भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। 15 जुलाई के बाद आपको सरकारी नौकरी, इंश्योरेंस, लोन जैसे कार्यों से धन की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार इस महीने आपको परीक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। महीने के अंत में आपको सलाह दी जाती है कि आप अधिक जोखिम ना लें और चोट चपेट से बचें और परिवार में भी झगड़े से बचें, परिवार में शांति बनाए रखें। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना आपके जीवन में परिवर्तन का है, नई स्थितियों को लाने वाला है और आपको उमंग देने वाला है। केवल आपको अपने पेट पाचन संबंधी रोगों, चोट चपेट और क्रोध की अधिकता पर ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और हो सके तो मंगलवार के दिन आपको मंगल व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, जुलाई महीने में मीन राशि वाले जातकों का स्वामी गुरु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में संचार करेंगे और 7 जुलाई से वे उदय भी हो जाएंगे। तो आपका रुझान अपने घरेलू क्षेत्रों के ऊपर, अपने माता वर्ग पर, वाहन संपत्ति संबंधित कार्यों पर, करियर और व्यवसाय संबंधित कार्यों पर रमा रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने दृष्टिकोण को धैर्यपूर्वक रखें, विवेकशीलता से रखें तो आपको जीवन में संतोष अवश्य प्राप्त होगा। इस महीने आपका धार्मिक चिंतन भी बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है वह इस महीने मध्यम बना रहेगा और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। 7 जुलाई तक आपकी शारीरिक शक्ति में थोड़ी कमी बनी रहेगी क्योंकि आपकी राशि का स्वामी गुरु ग्रह अभी अस्थावस्था में है। 7 जुलाई के बाद वे उदय होंगे तो धीरे धीरे आपकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी। इसी प्रकार इस महीने आपकी रात की नींद में खलल पैदा होता रहेगा। पेट और पाचन संबंधी रोगों, इन्फेक्शन या ऑपरेशन के प्रति सजगता बना के रखनी चाहिए। इसी प्रकार पैरों में दर्द या नसों की समस्या भी सता सकती है। इस महीने आपके शैया सुखों में कुछ कमी अवश्य बनी रहेगी और रात्रि में आपको सलाह दी जाती है कि विवादों या झगड़ेबाजी से भी बचें। शुक्र ग्रह आपके तीसरे और चौथे भाव में संचार करेंगे तो बंधुओं से संबंधों में आपकी मिठास बढ़ेगी, सहयोग मिलेगा, छोटी छोटी यात्राओं में आनंद की प्राप्ति होगी। आप कलात्मक बने रहेंगे और कलात्मक कार्य करेंगे। डांस, ड्राइंग जैसे क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसी प्रकार सूर्य और गुरु की युति आपके चतुर्थ भाव में होगी तो घरेलू क्षेत्रों में सात्विकता बनी रहेगी, धार्मिक माहौल बना रहेगा। करियर और व्यवसाय क्षेत्र में भी आप श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी। सूर्य और बुध की युति भी इस महीने आपकी बनी रहेगी। विशेष तौर पर 15 जुलाई के बाद आपकी बुद्धि व्यापारिक दृष्टि से कार्य करेगी। आप मेधावी बने रहेंगे, ओजपूर्ण बने रहेंगे। श्रेष्ठ मित्रों से, संतान पक्ष से, शिक्षा और व्यापार पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिससे आपके आय में वृद्धि होगी। शनि आपके लगन में अभी संचार कर रहे हैं और वे 13 जुलाई से वक्री भी हो जाएंगे तो आप कुछ गंभीर स्वभाव के बने रहेंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भरे रहेंगे। कभी कभी इस महीने आप में आलस की भावना भी आपको घेरे रहेगी। जुलाई के अंतिम दिनों में दाम्पत्य जीवन में आपको सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। दूर स्थानों, विदेशी संबंधों से हालांकि इस महीने आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना कुछ उतार और चढ़ाव से भरा है। जहां आपको एक और आनंद की प्राप्ति होगी, दूसरी ओर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत अवश्य रहना है।
फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन सतनाजा या बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए। और शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग उन उपायों को जुलाई माह में अपनाकर अपने जीवन को अवश्य संतुलित करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।